हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। मैंने आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस में डिफरेंशिएट करके आपको बता दिया कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे चीज़ों को। एंड क्लॉज को समझने से पहले क्लॉज होता क्या है ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है समझना। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रिकी चैप्टर है उसको आसानी से समझा जाए। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले समझिए क्लॉजेस क्या होते हैं। मैंने आपको तो बता ही दिया है कि क्लॉज क्या होता है, फिर भी एक बार समझिए क्या है। देखिए, क्लॉजेस आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स व्हाट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके अंदर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा। ये इनका प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज तभी कंसीडर करेंगे जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की प्रेजेंस हो। समझ आई बात? अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव्स। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अब देखो मेरे को पूछना है कि आप कोई मुझे बताए कि इसमें कितने सेंटेंस है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस कितना है अगर मैं पूछूं, तो मेरा जो वीडियो पहला वाला देखे होंगे उनको पता होगा कि इसमें सेंटेंस एक है, क्योंकि जितना फुल स्टॉप उतना ही सेंटेंस। तो यहाँ पे फुल स्टॉप एक है, मतलब सेंटेंस भी एक है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्लॉज कितने हैं इस वाले गिवन सेंटेंस में, तो आप बोलेंगे मैम क्लॉज जो है इसमें है 2 ठो। अब कौन सा क्या क्लॉज है वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लॉज इसमें 2 है। मैं फिर से इस वाले एग्जाम्पल में आऊंगी, जब मैं टाइप्स डिस्कस करूंगी फिर उसके बाद में आऊंगी उस पर। ठीक है, चले आगे बढ़े आप। अब देखो क्लॉजेस के टाइप्स को देखते हैं। अब देखो, सो क्लॉजेस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज जो होते हैं वो कितने तरीके के देखने को मिलते हैं आपको, जो है 2 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पहला जो होता है वो है इंडिपेंडेंट। पहला क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही दूसरा नाम दिया गया क्या, मेन क्लॉज। में इसी का दूसरा नाम है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। तीनों सेम है। इंडिपेंडेंट देखो आप मीनिंग से ही समझ पाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी पे निर्भर ना हो। मेन, मेन का मतलब समझते हैं आप, कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। उसके बाद प्रिंसिपल, जिसके मतलब मेन कैरेक्टर का मतलब होता है जिसके आगे पीछे सारी इंसिडेंट्स हो रही हैं, सारी घटनाएं घट रही हैं। प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं हेड ऑफ योर स्कूल कौन होता है, प्रिंसिपल। तो वो क्लॉज भी वो प्रिंसिपल कहलाता है उस सेंटेंस का। समझ आई बात? तो बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज होते क्या है? सो द इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन ऑन इट्स ओन। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सेंटेंस में, वो क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट जो अपने आप में काफी है अपना मीनिंग देने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? एक सेंटेंस का वो पार्ट, एक सेंटेंस का वो पार्ट जो अपना मीनिंग खुद दे रहा है, जो अपने मीनिंग के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे निर्भर नहीं है, उसको आप बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब मीनिंग से ही समझ रहे हो तुम लोग, दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी पे हो निर्भर। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो हो किसी पे निर्भर, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इंफीरियर इन, इंफीरियर इन क्वालिटी। सबऑर्डिनेट, आप उसके नीचे हैं, सबऑर्डिनेट तो उसी को बोलते हैं। ठीक है ना? तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सेंटेंस का वो पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जिसका खुद का अपना वजूद नहीं है। मतलब वजूद इन द सेंस आपको मीनिंग देगा, लेकिन पूरी तरीके से मीनिंग के लिए उसको प्रिंसिपल का हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? उसको प्रिंसिपल का हेल्प चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। समझ आई बात? देखो कैसे। अब एक एक फ्लो चार्ट हम बता देते। देखो पहले वो एग्जाम्पल देख लो क्या था। ये देखो, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, द डॉग बार्क्स व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव। इसमें देखो एक बोल्ड में किया हो गया है और एक अंडरलाइन है। समझ आई बात? गौर से सुनो। अ डॉग, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स जो है ये देख सकते हो। सबसे पहली बात देखो, मैंने यहां पे बोला है कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने तुमको बोला कि इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। देखो 2 क्लॉज होगा ना,
तो सेंटेंस के दोनों पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। देख लो है कि नहीं। देखो द डॉग है, सब्जेक्ट, वर्ब है। स्ट्रेंजर्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, हो गया ना, दो क्लॉज मिल गया। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं। अब दो क्लॉज, ये तो हमको कंफर्म हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है दो ही क्लॉज हो, 3 4 5 भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जितना क्लॉज रहेगा उन सारी क्लॉजेस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का प्रेजेंस दिखेगा। समझ आई बात? अब देखो मैंने इसमें तुमको बताया इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, तो दो क्लॉज है तो दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होना चाहिए। देखो सेंटेंस का पहला पार्ट, ये सेंटेंस का पहला पार्ट है द डॉग बार्क्स। सेंटेंस का पहला पार्ट क्या है? द डॉग बार्क्स, ये एक क्लॉज है। और दूसरा क्लॉज है यहाँ पे ये वाला अंडरलाइन वाला, द स्ट्रेंजर, ये इसमें हो गया ये वाला सब्जेक्ट, और ये अराइव हो गया इसमें वर्ब। यहाँ पे द डॉग सब्जेक्ट, बार्क्स यहाँ पे वर्ब। क्लियर? समझ आई बात? अब हम लोग देखेंगे कि दो क्लॉज हो गया, लेकिन दो क्लॉज कौन कौन सा? एक तो होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, मेन या सबऑर्डिनेट, जो आपको समझना है। तो डॉग बार्क्स, अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखो डॉग बार्क्स, कुत्ते बार्क करते हैं, ये तो एक फैक्ट है। इसको, ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये खुद में मीनिंगफुल है। समझिए बात, ये खुद में मीनिंगफुल है। इनको अपने मीनिंग के लिए दिए हुए हिस्सों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अगर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है तो मतलब ये क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए ना। ये क्या हो गए? ये तो इंडिपेंडेंट हो गए। आप इसको क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या मेन क्लॉज बोलो या क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलो। क्लियर? यहां तक क्लियर? सबसे पहली बात समझो कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट या मेन क्यों कंसीडर किया? क्योंकि आप देखिए ये भाग, ये वाला हिस्सा रहे ना रहे, ये अपने में ही मीनिंगफुल है। द डॉग बार्क्स, ये एक फैक्ट है, ये झुठलाया नहीं जा सकता कि डॉग बार्क करता है, ये मीनिंगफुल है। अब दूसरे हिस्से पे गौर फरमाओ, दूसरे हिस्से को देखो जो कि है व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव। हाँ भैया ठीक है, जब स्ट्रेंजर आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? अगर हम ये पार्ट ना दें और यहां से तुमको हम बोले व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव, तो तुम पूछोगे ना मैम ओके देन व्हाट हैपेंड? स्ट्रेंजर आते हैं तो क्या होता है? उसी का आंसर है ये डॉग बार्क्स। बेसिकली प्रिंसिपल क्लॉज इज द आंसर ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू कैन सी प्रिंसिपल, जो देखो ना ये घटना हुआ, ये स्ट्रेंजर आते हैं तो क्या होता है? द डॉग बार्क करते हैं। समझिए बात, बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये पार्ट ना रहे, ये वाला पार्ट तो ना रहे, तो इसका कोई वजूद नहीं है। व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव मीनिंग दे रहा है, मीनिंग ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी अगर तुम समझना चाहो तो तुमको हिंदी मीनिंग मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे पीछे का आपको कुछ कहानी पता नहीं चलेगा। आगे का कहानी आपको प्रिंसिपल क्लॉज के हेल्प से पता चलता है। समझ आई बात? देखो तो व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव इज बेसिकली व्हाट? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये अपने पूरी तरीके से मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड है? वो पहले वाले पार्ट पे डिपेंड है, तो इसीलिए आप इसको क्या बताएंगे? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? हाँ, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ चलो अभी आगे बढ़े। चलो देखो, आई होप ये टॉपिक जो है अब तो डाउटफुल नहीं रहेगा। अब जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो मुझसे ग्रामर सीखते हैं, उनका क्लॉज तो आई होप कि क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बना के समझा दे रही हूँ तुम लोग को। देखो सबसे पहली बात, क्लॉज। क्लॉज कितने? दो। कौन कौन से? कौन कौन से? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, डिपेंडेंट मतलब दूसरे पे निर्भर, जो रहते हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट को ही हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, तो ये इनका सब डिवीजन नहीं है, ये खुद ही में अपने काफी है, ये खुद में काफी है। लेकिन एक चीज समझो, डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंस में आपको बहुत तरीके से देखने को मिलते हैं।
वो सेंटेंस में कभी तुमको नाउन क्लॉज के रूप में दिख जाएगा, कभी तुमको एडजेक्टिव क्लॉज की तरह दिख जाएगा, कभी आपको एडवर्ब के तरह दिख जाएगा। समझ आई बात? क्या बोला मैंने, सुनो चीजों को। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं एक सेंटेंस में काम करते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव के तरह, कभी एडवर्ब के तरह, कभी नाउन के तरह। एडजेक्टिव का ही दूसरा नाम है क्या? रिलेटिव क्लॉज। क्या नाम है? रिलेटिव क्लॉज। समझ आई बात? तो हम लोगों ने क्या सीखा आज के क्लास में? हम लोगों ने क्लॉज देखा, क्लॉज के टाइप्स डिस्कस किए, क्या क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट खुद में इनफ, इंडिपेंडेंट खुद में इनफ होता है, और डिपेंडेंट जो होते हैं उनको प्रिंसिपल पे यानी कि मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने मीनिंग के लिए। अब देखो जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज है उसको तीन पार्ट में रखा गया, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। हाँ, मतलब सेंटेंस में वो कभी आपको नाउन क्लॉज की तरह दिखेंगे, कभी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, कभी एडवर्ब क्लॉज की तरह देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग ये वाला चीज जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन जो है वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इसी क्लास को लेंदी बनाना एकदम मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि चीजों को पहले बारीकी से समझा जाए, हड़बड़ में चीजों को नहीं कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन को मैं कवर करूंगी। तब तक के लिए मेरे क्लासेस के साथ बने रहो। कमेंट करो अगर कोई भी चीज और डिटेल में सीखना है या कोई न्यू टॉपिक सीखना है तो काइंडली कमेंट मी, ताकि मैं उस चीज को लेके आगे बढ़ सकूं और तुम लोग के सामने आ सकूं। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लासेस के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।